वेलकम टू सिनेमा स्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी की, जो फिल्मों में अपने शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में आई थी। जिस हीरो की वो फैन थी, जिनके लिए उन्होंने स्कूल बंक किया था, उन्हीं के साथ फिल्मों में काम कर स्टारडम हासिल किया। रानी मुखर्जी का पहला स्क्रीन टेस्ट इतना खराब था कि उनकी मां ने प्रोड्यूसर से ये तक कह दिया था कि मेरी बेटी को फिल्मों में मत लेना। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत में नेम, फेम और पैसा हो तो मौके खुद आपके दरवाजे चल के आते हैं। रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 21 मार्च 1978 को जन्मी रानी मुखर्जी एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनके पिता राम मुखर्जी एक जाने माने प्रोड्यूसर थे और मां कृष्णा मुखर्जी एक सिंगर। फिल्में रानी की रगों में भले ही बसती थीं, लेकिन एक्टिंग में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब पिता की बाईपास सर्जरी के बाद कमाई बंद हुई तो उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और मां के कहने पर फिल्मों में आ गई। एक दिलचस्प किस्सा है कि जब रानी मुखर्जी पैदा हुई थी तो वो किसी दूसरे बच्चे से बदल गई थी। जी हाँ, पैदा होने के बाद जब रानी को किड्स वार्ड में ले जाया गया और फिर कुछ देर बाद जब नर्स ने उनकी मां कृष्णा मुखर्जी को बच्ची सौंपी तो उसे देखते ही उन्हें शक हुआ कि ये उनकी बच्ची नहीं है। बाद में फिर रानी उन्हें वापस मिल गई। 1988 में जब आमिर की फिल्म कयामत से कयामत तक आई, तब रानी को आमिर बहुत पसंद आए थे। वो उनकी इतनी बड़ी फैन थी कि एक बार जब उन्हें पता चला कि उनके स्कूल के पास ही आमिर फिल्म लव 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 की शूटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने आमिर के ऑटोग्राफ के लिए स्कूल बंक किया और फिल्म के सेट पर पहुंच गई। अपनी ऑटोग्राफ बुक में रानी ने आमिर के लिए डियर आमिर लिखा था। उन्हें लगा कि आमिर ये देखकर खुश होंगे, लेकिन आमिर ने बिना उनकी तरफ देखे ऑटोग्राफ दे दिया, जिससे उनका दिल टूट गया। 18 साल की उम्र में रानी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और पहली फिल्म राजा की आएगी बारात के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया। तब उन्हें एक्टिंग की कोई समझ नहीं थी। घबराई हुई रानी ने काफी खराब स्क्रीन टेस्ट दिया था। हालांकि प्रोड्यूसर ने रानी को मौका दिया और उन्हें फिल्म राजा की आएगी बारात में रेप विक्टिम माला का रोल मिल गया। रानी की फिल्म को देखने के लिए उनके पिता हॉस्पिटल से सीधा थिएटर पहुंचे थे। दर्शक रानी के डायलॉग पर तालियां बजा रहे थे और उनके पिता रो रहे थे। राजा की आएगी बारात में रानी की दमदार एक्टिंग को देखकर आमिर ने डायरेक्टर विक्रम भट्ट से उन्हें गुलाम में कास्ट करने की सलाह दी। लेकिन आमिर को रानी की आवाज पसंद नहीं थी, इसलिए डबिंग आर्टिस्ट के जरिए उनकी आवाज को बदल दिया गया। 1998 में रिलीज हुई फिल्म गुलाम जबरदस्त हिट रही और रानी को फिल्म से रातों रात स्टारडम मिल गया। इस फिल्म के लगभग सभी गाने चार्ट बस्टर साबित हुए। फिल्म कुछ कुछ होता है में टीना के रोल के लिए रानी पहली पसंद नहीं थी। इसके लिए ट्विंकल खन्ना से बात की गई थी, लेकिन उन्हें टीना का रोल पसंद नहीं आया। फिर उर्मिला मातोंडकर, जूही चावला जैसी कई एक्ट्रेस को ये रोल ऑफर किया गया, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो रानी मुखर्जी को ये मौका मिला। रानी की जिस आवाज को आमिर ने रिजेक्ट कर दिया था, बाद में उसी गलती के लिए आमिर ने रानी से माफी मांगी थी। कुछ कुछ होता है में करण जौहर ने ये कहते हुए रानी की आवाज रखी कि ये आवाज औरों से अलग है। वहीं फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही, तो वहीं आमिर ने गुलाम में रानी की आवाज हटवाने पर माफी मांगी थी। कुछ कुछ होता है के लिए रानी को लक्स फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद रानी ने मेहंदी, बादल, बिच्छू जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। वहीं साल 2000 में रानी की 6 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से हद कर दी आपने, हर दिल जो प्यार करेगा, कहीं प्यार न हो जाए हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने नायक, चोरी चोरी चुपके चुपके, मुझसे दोस्ती करोगी, साथियां जैसी दर्जनों फिल्में की, जिन्हें काफी पसंद किया गया। बॉलीवुड में शानदार काम करने के बाद रानी ने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ 2014 में शादी कर ली और 2015 में दोनों की एक बेटी पैदा हुई। शादी के बाद भी रानी ने मर्दानी, हिचकी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में लाजवाब एक्टिंग की। एंटरटेनमेंट डेस्क, दिल्ली लाइन।